अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं ऑस्ट्रिया के कैपिटल सिटी वियना में। अभी हम तालिन एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ से तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का फ़्लाइट है और टाइम डिफरेंस 1 घंटे का है। ऑस्ट्रिया यहाँ से 1 घंटा पीछे है। मीन्स जहाँ पे 9:30 हुए हैं वहाँ पे 8:30 हो रहे हैं। हम पहुंच गए हैं ऑस्ट्रिया। यहाँ एयरपोर्ट से हमने सिटी सेंटर जाना है, बिल्कुल ओल्ड टाउन के पास। यहाँ से हम बस में जा रहे हैं। टैक्सी यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, तो तकरीबन ये 24 किलोमीटर है। तो यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं जाएगी, उससे कोई आई थिंक कोई 3-4 किलोमीटर हमने पहले उतरना है। वहाँ से आगे बस भी जाती है, वहाँ से आगे टैक्सी भी है। तो फिलहाल हम वहाँ पे जा रहे हैं। इस पूरी ट्रिप में हमारे होस्ट होंगे आलम खान। इनका ताल्लुक़ हुंज़ा से ही है और यहाँ पे 16 साल से रह रहे। आगे आने वाली वीडियो में हम मुलाकात करवाएंगे आलम खान से भी। जी, आज हमारा पहला दिन है। यहाँ पे बारिश है, तो इस वजह से बहुत कुछ देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत एक अच्छे पॉइंट पे हूँ। ये एक होटल है, उसके बिल्कुल टॉप पे। तो नीचे यहाँ से बिल्कुल जो मेन बिल्डिंग्स हैं वो सारी यहाँ से नज़र आ रही है। तो बारिश है, लेकिन मौसम फिर भी ठंड तो नहीं कहेंगे इसे। 20-22 टेम्परेचर है, सिर्फ बारिश है जिसकी वजह से मतलब बाल गीले हो रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत है, ज़बरदस्त सिटी है। अभी तो एक्सप्लोर करना है। अभी जितना नज़र आ रहा है उस हिसाब से तो मुझे तो अच्छा लगा अब तक। ये जो बिल्डिंग है सामने, जो ऊंची बिल्डिंग है, इसे मेयर हाउस कहा जाता है। जो सिटी मेयर है उसका यहाँ पे ऑफिस है और ये बिल्कुल सिटी का सेंटर बनता है। वियना एक हिस्टोरिकल सिटी है और पूरा ऑस्ट्रिया अपनी हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर और म्यूज़िक की वजह से जाना जाता है। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं हर साल। सामने नज़र आने वाली ये दोनों बिल्डिंग्स, गुंबद के साथ जो बिल्डिंग्स हैं, ये दोनों म्यूज़ियम्स हैं। ये कहते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी दिखती हैं। तो आगे जाके हम इनको प्रॉपरली डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जितने भी बड़े बिल्डिंग्स हैं, पुराने बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आर्ट नज़र आ रहा होता है किसी न किसी शक्ल में। अभी हम पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सामने जा रहे हैं। इस वक्त मैं ऑस्ट्रिया के पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये आप यहाँ पे पुलिस का एक वैन देख रहे होंगे, यही है यहाँ पे सिक्योरिटी, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी बंदा आराम से आ सकता है। सिक्योरिटी वाली कोई इस तरह से कोई बैरियर या हार्डर नहीं है। और पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने दीवार पे लिखा हुआ है कि इंसान सारे बिल्कुल बराबर है। किसी को जिस तरह हमारे इस्लाम में है ना, एग्जैक्टली वही चीज़ें यहाँ पे है। और यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर वो चीज़ें आपको नज़र भी आ रही होंगी। इसके अलावा यहाँ पे स्कल्पचर जो मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हो, मेरे सामने भी बिल्कुल लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा आर्ट वर्क हुआ है। ये जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इसे कहा जाता है फोल्क्स गार्डन, जिसका मतलब होता है पब्लिक गार्डन। ये नाजीज़ का जब टाइम था, जब यहाँ पे हिटलर का राज था, ये एक आर्मी छावनी, जिस तरह पाकिस्तान में कैंट नहीं है, उसी तरह का एरिया था। यहाँ पे कोई आ नहीं सकता था।
लेकिन वो दौर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हकीकत में जमहूरियत है। तो ये जमहूर का एरिया है जो पहले किसी ज़माने में आर्मी का हुआ करता था। अब यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। एक खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है, फूल लगे हुए हैं और फूलों के ऊपर नाम भी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो अब ये कोई नो गो एरिया नहीं रहा, ये बिल्कुल सिटी का सेंटर है और पब्लिक के लिए ओपन है। ये पार्क साइज़ में काफ़ी बड़ा है और इसके बिल्कुल इर्द गिर्द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी नज़र आएंगी वो बड़ी आर्टिस्टिक सी बिल्डिंग्स है। ज़्यादातर बिल्डिंग्स यहाँ पे जो हैं वो हैं पुरानी लेकिन बहुत अच्छे कंडीशन में हैं और इनका जो व्यू है बहुत खूबसूरत है। ऑस्ट्रिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, यही रीज़न है इनकी जो पुरानी बिल्डिंग्स है इसमें क्रिश्चियन आर्किटेक्चर नज़र आ रहा होता है। इन्होंने अपने कल्चर को और अपनी हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया है। स्पेशली हम बिल्डिंग्स को, आर्किटेक्चर को देखें तो ये बहुत अच्छे कंडीशन में है। इसके अलावा यहाँ की जो म्यूज़िक है और उसके अलावा सिंगिंग, ओपेरा, ये भी पूरी दुनिया में फेमस है। अभी से नहीं, बहुत अरसे से ये चलता आया है और अभी भी उसी स्टैंडर्ड का ही है। ये सामने जो बिल्डिंग है इसमें आप देख रहे हो नीचे कैफ़े बना हुआ और ये कैफ़े 150 साल पुराना है। ऑस्ट्रिया की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है। सिटी में ज़्यादातर जो शॉर्ट डिस्टेंस है वहाँ पे ट्राम चलती है, बाकी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेन का बहुत अच्छा निज़ाम बना हुआ है। सिटी में 6 मेन रूट्स हैं ट्रेन के, जिसमें से 5 अंडरग्राउंड है। ये सबवेज आप देख रहे हो ये बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। ये जो पाइप्स नज़र आ रही हैं ये सिटी में जगह जगह पे लगी हुई हैं। ये जब टेम्परेचर 30 क्रॉस कर जाता है तो इसमें से ठंडा स्टीम निकलता है। लोगों को डिहाइड्रेट ना हो, हीट स्ट्रोक ना हो, इस वजह से ये इन्होंने लगाया है। बाकी ये जो ब्लू कलर के ये पाइप्स हैं ये आगे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसके लिए मटेरियल चल रहा होगा इसमें, या वहाँ से जो सैवरेज वगैरह है उसको बाईपास करते हैं इसके ज़रिए। ये ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जगह बनाई गई है। ये जो रिफ्यूजीज़ हैं, स्पेशली जो सीरिया से आए हुए लोग हैं और अफ़गानिस्तान से, उनके लिए उनको कारोबार करने के लिए ये जगह दी जाती है। बहुत मिनिमम सा वो रेंट लेते हैं। इधर सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। तो वही लोग हैं यहाँ पे। उन्होंने डिफरेंट छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, इसके अलावा दूसरे स्टोर्स बनाए हैं जिस पे डिफरेंट कंट्रीज़ की चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसमें आप देख रहे हैं इसमें ईरान से चीज़ें भी नज़र आ रही हैं और इसके अलावा दूसरे हलाल प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं इधर, क्योंकि रिफ्यूजी ज़्यादातर हैं ही मुस्लिम कंट्रीज़ के। ये जो आम यहाँ पे ऑलरेडी सेटल लोग हैं उनको ये जगह नहीं दी जाती है। आज थकावट काफ़ी है क्योंकि आज ही हम तालिन से आए हैं, तो इसलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल का जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हम पूरे सिटी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी तो हम सिटी के अंदर हैं, सिटी से बाहर जाएंगे, काफ़ी खूबसूरत जगह हम आपको दिखाएंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।